Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. Good How morning, are ma'am. you? We are We fine, are ma'am. fine, ma'am. And what about I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम चैप्टर 12 दशरथ मिलाप जो आप लोग पढ़े थे, तो कुछ क्वेश्चन थे जो आपको डिस्कस ma'am? करना बाकी रह गया था. व्याख्या खंड तो फिलहाल आप लोगों ने किया है. दो एक क्वेश्चन Yes, बचा ma'am. है, उसी को डिस्कस करना है. ठीक है, Yes, ma'am. चलिए बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा बुक दिखने लगी? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस हो जाए. सभी लोग तैयार हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए पहले बातों बातों वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन है, दशरथ द्वारा राम को वनवास भेजे जाने के क्या कारण थे? हमें प्रशांत बताएंगे क्या कारण थे कि राम को दशरथ ने वनवास भेजा था. प्रशांत. बेटा आवाज नहीं सुनाई दे रही. प्रशांत बोलिए. हमारे रामायण की प्रसंग है, उसको भी अगर हम ना बता पाए तो हमें हिंदू होने का जो है धिक्कार है कि हम राम के जीवन प्रसंग को न जाने. तो हाँ, सभी लोग वीडियो ऑन रखिए अपना. अलका, अलका आप बोलेंगी. अलका वीडियो ऑन कीजिए, बोलिए. प्रशांत नहीं बोल रहे हैं. बोलिए बेटा. ऐसे चुप्पी साधे रहेंगे तो कैसे डिस्कस हो पाएगा? अलका, एक तो इतने दिन बाद आप दिखाई दी हो स्क्रीन पे, उसके बाद जो पूछा जा रहा बता नहीं पा रही हो. नहीं बोलना है. अलका को जवाब नहीं आ रहा है. उत्कर्ष आप बताएंगे बेटा. उत्कर्ष. वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग. ये कौन सा तरीका है? खुशी आप बताएंगी क्या कारण थे? माइक ऑन कीजिए. हाँ चलिए बताइए. आपको भी नहीं पता है क्या कारण थे? दशरथ द्वारा राम को वनवास भेजे जाने के क्या कारण थे? इतना नहीं आप लोगों को पता है? हाँ, गौरव, गौरव Yes, ma'am. आप बताइए बेटा. यस मैम. मैम दशरथ द्वारा राम को वनवास भेजने के कारण ये थे क्योंकि कैकेयी ने दशरथ को कहा था.
हाँ, कैकेयी ने जो है वरदान मांगे थे उनको, जो है भरत को राज तिलक देने के लिए और राम को वनवास भेजने के लिए, है ना। इतना ही आपको बताना है, और इतना भी नहीं बता पा रहे हैं ये लोग, चुप्पी साधे बैठे हैं। दशरथ राम को वनवास न भेजते तो क्या होता? कौन बताएगा स्वतः, बिना दबाव के? चलिए प्राची बताइए। मैम दशरथ राम को वनवास ना भेजते तो कैकेयी अपना जान दे देती। कैकेयी अपना जान दे देती? क्यों मुस्कान, क्या रीजन होता? मैम अगर दशरथ राम को वनवास ना भेजते तो माता कैकेयी गुस्सा होकर कोप भवन में चली जाती। और कौन बताएगा? और कोई बताएगा? Yes, ma'am. अखिलेंद्र Yes, ma'am. बताइए बेटा, और क्या रीजन हो सकता है? मैम दशरथ राम को वनवास ना भेजते तो रावण का अंत नहीं होता। अभिषेक आप बताएं। अभिषेक Yes, ma'am. अरे बेटा, मैम दशरथ राम को वनवास ना भेजते तो दशरथ जी के द्वारा दिया गया कैकेयी को वचन अपने वचन से मुकर जाते। हाँ बेटा, सबसे सबसे सही उत्तर यही है उसका, ठीक है। कारण तो बहुत हो सकता था, लेकिन दशरथ खुद से तो राम को जाने के लिए कहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कैकेयी को वर मांगने के लिए वचन दिया था। अगर वो वनवास न भेजते तो उनका वचन जो है खाली होता, यानी रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाय पर वचन न जाई। जो ये कहा गया है रघुकुल के बारे में, यह मिथ्या सिद्ध हो जाता अगर वो राम को वन न भेजते तो। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है, आप दशरथ की जगह होते तो क्या करते? प्राची यस मैम। बताएंगे बेटा, क्या करती? गौरव, है दिमाग में Yes, कुछ ma'am. आइडिया? यस मैम। बताइए। अगर हम दशरथ जी की जगह होते तो हम राम जी को वनवास नहीं भेजते, क्योंकि गलत वादा करना सही है, लेकिन वादों का सही साथ देना। उपयोग करना भी गलत है। हाँ। मुस्कान आप क्या करती बेटा? मैम अगर हम दशरथ जी की जगह होते तो भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देते, क्योंकि उन्होंने माता कैकेयी को वचन दिया था। यानी अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने भेजा था, तो वचन मिथ्या न होने पाए, अपने वचन की जो है लाज रखने के लिए आप भी वैसे करती, ठीक है। आपका भी सही है, ऐसे ही करती। लेकिन गौरव ने जो डिस्कस निकाला है वो भी सही है। कैकेयी इसको दूसरा वरदान मांगने के लिए कहते, शायद वो मान भी जाती कि राम को वनवास मत भेजो, जो है अयोध्या का राज दशरथ, अरे उनको भरत को भले बना दिया जाए, वनवास मत भेजो राम को, किसी तरह उन्हें मनाने का प्रयत्न करते। वचन तो उनको दो दिए देते ही, लेकिन उनसे कहा जाता कि आप दूसरा वचन मान लो। हाँ चलिए, वर्तमान में रामायण की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त करें। यानी जो रामायण के पात्र हैं, जितने रामायण की जो कथा है, जो विचार हैं, क्या ये हमारे वर्तमान समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है? इस पे आपका क्या विचार है? अभिषेक बताएंगे कुछ? यस मैम, वर्तमान समय में रामायण की प्रासंगिकता पर मेरा विचार यह है कि
पहले के जितना आज के समय में रामायण पर उतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि उस समय पहले उस समय के राजा दशरथ जी थे अयोध्या के, और उस समय कैकेयी ने उनसे वचन मांगा था कि राम जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दीजिए, और उन्होंने ऐसा ही किया था। मुस्कान, आपका क्या विचार है? मैम, वर्तमान में रामायण की प्रासंगिकता पर मेरा विचार यह है कि प्राचीन समय में लोग अपने वचन पर ध्यान देते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में लोग अपने वचनों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि स्थिति पर ध्यान देकर समय का सामना करते हैं। यानी पुराने समय में जो वचन भंग होने का पाप से लोग बचते थे, वर्तमान समय में परिस्थिति वह नहीं है। आज लोग वचनों पे नहीं, पल पल लोग वचन बचते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध हो तो एक नहीं हो 10 बार वचन को अपने तोड़ सकते हैं, वादा को तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो प्राचीन समय में जो नियम बने थे, जो व्यक्ति अपने वचन पे, अपने कर्म पे, अपने धर्म पे अडिग रहते थे, वह जो है उचित था। आज समाज की जो स्थिति है, इसीलिए ऐसी भी स्थिति बिगड़ी है क्योंकि लोग अपने वचनों को, अपने धर्म को, अपने कर्म को सही रूप से पहचान नहीं रहे हैं। अगर हर व्यक्ति अपना धर्म, कर्म और वचन निभाना सीख जाए तो समाज की अराजकता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तब लोग एक नियमों में बंधकर अनुशासित होकर हर काम करेंगे। तब समाज का बिखराव, समाज की जो अत्याचार है, जो भी समाज में विषमताएं फैली हुई हैं, ये अपने आप नष्ट हो जाएंगी। आज भी हमारे समाज को रामायण के अनुकरण करने की आवश्यकता है। ठीक है? रामायण से अनुकरण करेंगे, सीख लेंगे कैसे पिता पुत्र का धर्म होता है। पुत्र का धर्म हम राम से सीखेंगे, पिता का धर्म हम दशरथ जी से सीखेंगे। वचनबद्धता क्या होती है, इसको हम राम और दशरथ दोनों लोगों से सीखेंगे। एक पत्नी का क्या धर्म होता है, इसको हम सीता से सीखेंगे। एक भाई का क्या धर्म होता है, इसको हम भरत और लक्ष्मण से सीखेंगे। इस तरह से अगर हम सीख लेंगे तो फिर हमारे परिवार, हमारे समाज में जो बिखराव है, विषमता है, यह दूर हो जाएगी। ठीक है? चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशरथ मिलाप के इस प्रसंग को अपने शब्दों में व्यक्त करें। इसको तो आप लोगों ने लिखा भी है, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलम की सवारी का काव्यांश की व्याख्या करें। जो लोग पढ़े थे, कुछ लोग तो करके भेजे हैं, कुछ लोग जो क्लास नहीं ज्वाइन करे हैं तो उनका होमवर्क भी नहीं आया है। तो अगर करना चाहें तो करके भेज दें। जो लोग नहीं भेजे हैं, भेजोगे, पढ़ोगे तो आपको ही समझ में आएगा कि क्या भाव निकल रहा है। उचित सब लिखकर काव्यांश पूरा करें। ये भी पूरा हो चुका है। क्यों अभिषेक, गौरव? यस मैम। हाँ, और राम के वनवास जाने पर दिए गए पात्रों की मनोस्थिति को अपने शब्दों में लिखे। इसको कितने लोगों ने लिखा था? दिया तो था हमने इसको। यस मैम। हाँ यस मैम। हमें 3 लोगों का तुम्हें पता है कि अभिषेक, मुस्कान और गौरव, 3 लोगों का परम जो है प्रॉपर होमवर्क आता है। काव्यांशु आप भी लिखे थे? मैम हम भी लिखे थे। अच्छा ठीक है, प्राची भी लिखी थी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास विविधताओं से परिपूर्ण है, कथन पर अपने विचार व्यक्त करें। दिया गया था? यस मैम। यस मैम। आप लोगों ने किया था? यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, तो कलम की सवारी वाला क्वेश्चन तो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। चलिए पढ़ते पढ़ते इसको देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन है। हाँ चलिए, इसको पैसेज को आप एक बार देख लीजिए। फोन आएगा तो काट दीजिएगा, फोन आएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है जी। हाँ चलिए बेटा, पैसेज को कौन पढ़ेगा?
चलिए कोई लोग पढ़िए। अखिलेंद्र प्रताप, चलिए पैसे पढ़िए बेटा। यस मैम। हाँ, गई संग में जनक की जो लली है, इसी में मुझको और बेकली है। हाँ। कहेंगे क्या जनक, यह हाल सुनकर, कहाँ सीता कहाँ वह बन भयंकर। गया लक्ष्मण भी उसके साथ ही साथ, तड़पता रह गया मैं मलते ही हाथ। मेरी आंखों की पुतली कहाँ है, बुढ़ापे की मेरी लकड़ी कहाँ है। कहाँ ढूंढूं मुझे कोई बता दो, बुढ़ा मेरे बच्चों मेरे को मेरे बच्चों को बस मुझसे मिला दो। लगी है आग छाती में हमारे, बुझाओ कोई उनका हाल काके। मुझे सुना दिखता है जमाना, कहीं भी अब नहीं मेरा ठिकाना। अंधेरा हो गया घर हाय मेरा, हुआ क्या मेरे हाथों का खिलौना। और चलिए इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनक की लली किसे कहा गया है और क्यों। जनक की लली किसे कहा गया है, सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। सीता जी। सीता जी मैम को कहा सीता गया जी है, को। क्यों कहा गया है। खुशी, जनक की लली सीता को क्यों कहा गया है। मैम क्योंकि सीता उनकी पुत्री थी। क्योंकि सीता उनकी पुत्री है ना, इसीलिए उनको कहा यस गया मैम। है। चलिए, मुझे सूना दिखाता है जमाना, वाक्य से क्या अभिप्राय है। उत्कर्ष बताओगे बेटा। आप लोग भी अपने मुंह खोलोगे कि बैठे रहोगे ऐसे गुमसुम। काव्यांशु, चलिए प्राची आप बताइए, मुझे सूना दिखाता है जमाना, वाक्य से क्या अभिप्राय है। मुझे सूना दिखाता है जमाना, वाक्य से यह अभिप्राय है, जब राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो राजा दशरथ को सारा जमाना सूना सूना दिखाता है। यानी उनको ये लगता है कि संसार में अब उनका कोई नहीं है, राम चले गए नहीं तो है। उनका अब कुछ नहीं बचा है ना। यहाँ यस दिखाता नहीं मैम। दिखता शब्द होना चाहिए था, भूल से यहाँ मात्रा लग गई है। मुझे सूना दिखता है जमाना, दिखता शब्द है, ठीक है। तो इसलिए उनको सूना लग रहा है, क्योंकि राम उनके आंखों के तारे थे, बुढ़ापे की लकड़ी थे, आंखों की पुतली थे। तमाम उपमा दी गई है राम के लिए। चलिए, उपयुक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, अखिलेंद्र। यस मैम। किस मैम पाठ। उपयुक्त काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा, कुछ काव्यांश, उपयुक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो पाठ का नाम बताएंगे, दशरथ विलाप, ठीक है। उपयुक्त यस मैम। काव्यांश दशरथ विलाप नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है। हाँ। किसके जाने पर दशरथ विलाप कर रहे हैं, हाँ काव्यांशु। के वनवास। राम के वनवास जाने पर वनवास जाने के क्यों कर रहे हैं, काव्यांशु क्यों कर रहे हैं। मैम क्योंकि राम जी का वनवास हो गया था। राम को बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वनवास तो हो ही गया था, वनवास को उन्होंने भेजा था। जनक यस का मैम। पर्यायवाची शब्द, प्रशांत आप बताएंगे। प्रशांत, जनक का पर्यायवाची शब्द लिखे। कौन बता पाएगा। यस मैम। गौरव बताएंगे। हाँ चलिए गौरव बताइए, तो गौरव। यस मैम। मैम पिता परम तात। मुस्कान आप क्या बताएंगी। मैम तात पिता
पितृ एंड बाप। हाँ, लेकिन देखिए बेटा, अभी आप यहाँ जनक का दो अर्थ में प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आपके पैसन में जनक आया है वो जनक नाम है, यस मैम। राजा जनक। तो राजा जनक के और किस नाम से प्रसिद्ध है, उनका यहाँ हम नाम लेंगे पर्यायवाची इस पैसेज में। वैसे अगर आता जनक का, तो जनक का मतलब होता है पिता, तात, है ना। Yes, ma'am. लेकिन यहाँ जनक नाम है। अब बताएंगी इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। कोई बताए राजा जनक का और किस नाम से जाना जाता है। हाँ प्राची बताइए बेटा। मैम नृप नरेश भूपति। हाँ, मैम नृप भूपति नरेश। ये तो राजा का पर्यायवाची हो गया। ये तो राजा, चाहे जो राजा को हम कह सकते हैं, ये राजा शब्द का पर्यायवाची है। देखिए ऐसे ही पैसा फंसाता है। अभिषेक, आपके दिमाग में है कुछ? कंपटीशन में No, ऐसे ma'am. ही छोटे से शब्द में लोग फंसते हैं, और बहुत बहुत छोटा शब्द, साधारण शब्द है, लेकिन देखिए नहीं दिमाग काम कर रहा है ना। मैडम हाँ, देखिए हाँ, बेटा, राजा जनक का नाम मैम, है मैडम। जनक। जनक को मिथिलाधिपति भी कहा गया है, मैम विदेह। मिथिलाधीश, है ना। मैम विदेह मिथिल। विदेह भी कहा गया है। मैम मिथिल। और गौरव, मैम मिथिल। निखिल, विदेह, मैम मिथिल। मिथिल, वही मिथिलापति, मिथिल, मिथिला नरेश, ये सब उन्हीं को कहा गया है। ठीक है। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. विदेह, हाँ विदेह उनका है, क्योंकि सीता को वैदेही कहा गया है, तो राजा जनक का नाम विदेह है, इसलिए सीता को उन्हीं के नाम पे वैदेही कहा गया है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो विदेह और मिथिलाधिपत, मिथिलेश, मिथिलेश भी सीता जी को कहा जाता है कभी कभी, मिथिलेश कुमारी, है ना, क्योंकि मिथिला के राजा मिथिलेश उनको कहा गया, और कुमारी सीता जी उनकी पुत्री है, इसलिए मिथिलेश कुमारी भी कहा जाता है। हाँ चलिए, अब हम बातें भाषा में आते हैं। क्रिया विशेषण पढ़ाए हैं इसको, तुम लोगों को नहीं पढ़ाए हैं। ग्रामर के अंतर्गत पढ़े हो ना, इसमें नहीं पढ़े हो अभी ना। हाँ चलिए, देखिए ग्रामर के बुक में वैसे पढ़े हो, आप लोगों को भी पढ़ाए हैं, शायद 6 वालों को भी पढ़ाए हैं। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, फिर भी देखिए, जिस प्रकार इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हिंदी भाषा में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द। हिंदी में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द होते हैं विकारी शब्द, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और दूसरा होते हैं अभिकारी शब्द। अभिकारी में आपका क्या क्या आएगा मुस्कान? मैम क्रिया विशेषण, हाँ, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। हाँ बेटी वेरी गुड। तो ये 4 अभिकारी में आ गए। अब हमें अभिकारी शब्द के बारे में ही पढ़ना है। यहाँ पर देखिए जी, हाँ, शब्द ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक आदि के कारण नहीं बदलता है, वो अभिकारी शब्द कहे जाते हैं। यानी इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि जो विकारी शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। विकारी शब्द से संज्ञा, सर्वनाम ले लिए, तो संज्ञा का अगर हम परिवर्तन करते हैं, तो लड़का है तो हम लिंग के आधार पर उसको लड़की बना देते हैं, है ना। वचन का अनुसार होगा तो लड़कियां कर देंगे, परिवर्तन हो जाता है ना। लेकिन अभिकारी शब्द में नहीं परिवर्तन होता है। अभिकारी शब्द में जैसे यहाँ है
क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयार्थ बोधक। इसमें लिंग वचन कारक के कारण कभी नहीं बदलता है। चलिए इसके बारे में विशेषण, हाँ तो यहाँ आपको अभिकारी शब्द के बारे में ही पढ़ना है। विकारी शब्द के बारे में आप पढ़ चुके हो। हाँ, कुछ शब्द जिनके क्रिया की विशेषता कैसे, कब, कितना और कहाँ का ज्ञान होता है वो क्रिया विशेषण के शब्द कहलाते हैं। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको तो आप लोग जान ही रहे हो। तो क्रिया विशेषण के भेद हैं, 4 भेद हैं। एक है रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक, चौथा परिमाणवाचक। रीतिवाचक का मतलब होता है जो रीति है, जो स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव है उसकी पहचान उससे होती है। जैसे वह जोर से बोलता है, वह धीरे धीरे चलती है। चलती है क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता क्या हो गई, धीरे धीरे या तेज दौड़ रहा है ना। वह कम बोलता है, वह फटाफट बोलता है, वह जल्दी जल्दी चलता है ना। अचानक जाते जाते अचानक रुक गया, ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्रिया कैसे हुई उसके ढंग को हमें बताते हैं। क्रिया के होने का ढंग या रीत क्या थी, क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान सरलता से की जा सकती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, बादल गरजते हैं, मान लो तो क्रिया हो गई गरजना। बादल कैसे गरजते हैं तो उसका आंसर आ रहा है जोर से गरजते हैं, जोर से। तो जोर हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है। चीता तेज दौड़ता है, चीता कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज जो इसका आंसर आ गया वो हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण था। दूसरा पढ़ेंगे स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का में होता है इधर उधर, आगे पीछे, बाहर, अंदर, भीतर, पास, दूर आदि सब बताते हैं। क्रिया कहाँ हुई थी, है ना। इसमें हम क्रिया कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान सरलता से की जा सकती है। जैसे कहा गया बहुत, हाँ, बाहर गर्मी है, बहुत गर्मी है, कहाँ तो आ गया बाहर। अगर हम करें गर्मी है तो कहोगे कहाँ, शब्द प्रश्न कहाँ गर्मी है, तो बाहर। तो ये स्थान का परिचय हो रहा है कि बाहर गर्मी है। या फिर अंदर गर्मी है तो अंदर आपका क्रिया विशेषण रीत स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मेरा घर मेट्रो स्टेशन के पास है, मेरा घर कहाँ है तो स्टेशन के पास, तो स्थान उसका क्या है, स्टेशन के पास है। इस प्रकार से स्थानवाचक हो जाता है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, आगे पीछे, बाहर भीतर, अंदर, ऊपर नीचे, ये आपका स्थानवाचक हो गया। ठीक है। अब तीसरा आता है कालवाचक। काल का मतलब होता है समय, जहाँ पर क्रिया होने का समय पता चल रहा हो, निश्चित मतलब समय पता चल रहा हो, चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, लेकिन समय का पता चल रहा हो। जैसे दिन भर, रात भर, सुबह शाम, प्रतिदिन, हमेशा, कभी कभी, सदा, अभी, कल, परसों, है ना। तो क्रिया के होने का काल या समय क्या था, क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर समयवाचक क्रिया विशेषण की पहचान सरलता से की जा सकती है। यहाँ आपको कब करना है, जैसे वह परोपकार हेतु तत्पर रहते हैं, तो हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं वह परोपकार हेतु कब तत्पर रहते हैं, तो आंसर आता है सदैव तत्पर रहते हैं। तो सदैव आपका कालवाचक भी हो गया। या वे घूमने जाते हैं, वे प्रतिदिन घूमने जाते हैं, तो हमने क्वेश्चन किया कब घूमने जाते हैं, तो यहाँ आंसर आ रहा प्रतिदिन, है ना। या मैं कभी कभी दौड़ता हूँ, कब दौड़ता हूँ, कभी कभी, समय आपका बता रहा है ना, कभी कभी, तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, काफी, खूब, केवल, लगभग आदि सब बताने की क्रिया, हाँ, क्रिया कितनी हुई है।
क्रिया के होने का परिणाम या मात्रा क्या थी? क्रिया के साथ कितना कितनी लगाने पर प्रश्न करने पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान सरलता से की जा सकती है। उसने खूब खाया। उसने कितना खाया? खूब खाया। सब्जी में नमक अधिक डालना। कितना डालना? अधिक। परिमाण बता रहा है ना, Yes. कम या अधिक? यस मैम। यस मैम। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। कितना स्वादिष्ट था? बहुत। बहुत, है ना? तो आपका ये परिमाणवाचक क्रिया Yes, विशेषण ma'am. आ गया। चलिए सभी लोग वीडियो ऑन रखेंगे। इसमें देखिए ये आपके क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए जल्दी से। स्मरण उदाहरण अनुसार दिए गए प्रश्न को हल करें। उदाहरण, उसने जोर से चीखा। क्रिया विशेषण जोर से, क्रिया छींकना, भेद, रीतिवाचक। ऐसे ही आपको भी इसमें करना है। दिखाई दे रहा है ना सबको? यस मैम। यस मैम। अभी मन मन मुस्काने लगे, क्या होगा? अनुराग, क्रिया विशेषण इसमें क्या है? क्रिया क्या है? भेद क्या होगा? बोलिए। अनुराग, चलिए प्राची आप बताइए। मैम क्रिया विशेषण मंदबंध, क्रिया हाँ? मुस्कुराना, अभेद, रीतिवाचक। वेरी गुड। अगला देखिए, कौवा काव काव करता है ना? इसको बताएंगे। सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। कौन सा तरीका वीडियो बंद कर देती हो? उत्कर्ष आप बताओ, कौवा काव काव करता है, इसमें भेद कीजिए आप। क्रिया विशेषण क्रिया भेद क्या होगा? बोलिए बेटा। काव्यांशु, खुशी, आप ही लोग बोलिए। मंद मंद। नहीं बेटा, दूसरा पूछे हैं। कौवा काव काव करता है। क्या होगा? खुशी बोलिए, आप लोग मुंह तो खोलिए। जिसको आ रहा है बोले जल्दी, समय समाप्त होने वाला है। नहीं बोल रहे हो? ठीक है, आज का होमवर्क है आप लोगों का, इसको पूरा करके देना। यस मैम। आई बात समझ Yes, में? ma'am. हाँ, आराम Yes, से ma'am. सोच समझ कर करके देना। बहुत सरल है। Yes, ma'am. लेकिन आप लोग मुंह ही नहीं खोल रहे हो। दो एक लोग हैं, हम जान रहे हैं, वो लोग आराम से बता ले जाएंगे, लेकिन सबको आना चाहिए चीज। तो चलिए, इसका आज का होमवर्क आपका रहेगा पूरा। ये पेज जो है करके दोगे। यस मैम। यस मैम। यहाँ सही भेद का नाम लिखना रहेगा, इसके सामने लिख लेना। यस मैम। यस मैम। अच्छा, चलिए परियोजना कार्य। एक चीज आपको पढ़ना रहेगा। स्वर्ण कुमार कथा प्रसंग पढ़ें और दशरथ मिलाप से उस प्रसंग के संबंध की जानकारी एकत्र करें और साथ ही कक्षा में उस पर चर्चा करें।
इसके लिए कुछ समय दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो एक दिन चर्चा करेंगे इस पे, यस मैम। यस मैम। नए वर्ष पे। तब तक का समय है 2-3 दिन का, ठीक है। इसके Yes, लिए ma'am. अगर आप लोग के यहाँ Yes, कोई ma'am. हाई स्कूल या इंटर में कहीं पर है सरल कुमार खंड का भी ध्यान नहीं आ रहा, हाई स्कूल इंटर के मतलब उसमें है क्वेश्चन में, अगर किस भाषा भास्कर किसी के पास होगा हिंदी का तो उसमें है, आप इसको पढ़ लेंगे तो जिस प्रकार से दशरथ विलाप किए थे ऐसे ही सरल कुमार का जब बाढ़ लगा था तो उनके माता पिता विलाप करते हुए प्राण छोड़े थे और उन्होंने श्राप दिया था, है ना। जिस प्रकार के मैं इस समय पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ क्रंदन, ऐसे ही एक दिन तुम भी तड़पोगे दशरथ नंदन, उन्होंने ऐसे कहा था अंधी अंधा ने, ठीक है। Yes, ma'am. तो उस चीज को पढ़ोगे तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो नेट पे सर्च Yes, करना हो ma'am. तो नेट पे डाल देना, सरल कुमार कथा प्रसंग आ जाएगा बढ़िया खंडकाव्य, तो उसमें आप पढ़ सकेंगे। यस मैम। चलिए, Yes, ma'am. इंटरनेट की सहायता से अमीर खुसरो के जीवन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करें। अमीर खुसरो और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की मुकरियों का अंतर बताएं। कक्षा में स्वरचित पहेली और मुकरी प्रतियोगिता का आयोजन करें। ये सारा काम आप लोगों का एक्टिविटी वाला है। तो Yes, कविता में अरे कक्षा में मुकरी और पहेली प्रतियोगिता का आयोजन भी करना है, तो उससे कक्षा में आप लोग भी शामिल नहीं हो रहे हो, कराएंगे। आप लोग तैयार रहिएगा कभी। फिलहाल पहले भी टॉपिक ma'am. जो है इसको कंप्लीट करना है, समय Yes, निकाल ma'am. के। हाँ, Yes, ma'am. मजे मजे में देख लीजिए। अमीर खुसरो में अमीर शब्द का इतिहास बहुत रोचक है। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने इस कविता से प्रसन्न होकर इन्हें अमीर का खिताब दिया, तभी से अमीर खुसरो कहे जाने लगे। अमीर खुसरो का नाम अमीर क्यों पड़ा, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। यस मैम। अमीर Yes, खुसरो ma'am. का पूरा नाम क्या था, तो अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यमुद्दीन खुसरो था। खुसरो उसका उपनाम था, किंतु यह उपनाम ही इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग इनकी असली नाम भूल गए। इनके आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। वे कव्वाली के पिता के तौर पर भी जाने जाते थे। दी गई मुकरियों का सही उत्तर सोच कर बताएं। अदनिसा व आया भवन सुंदरता कर बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, हे सखी साजन ना सखी। क्या होगा, देख के बता चांद। दोगे तुम लोग। चंद। चंद है ना। चांद। हाँ, चलिए बेटा, तो आज का होमवर्क किसको करोगे। अब अगले सेशन में आप लोगों को ग्रामर पढ़ाएंगे। हाँ, अगले के लिए ग्रामर का जो आपका ये है रचनात्मक गतिविधि मतलब संकलन परीक्षण 1, इसको आप कल के होमवर्क में भेजोगे। कल के होमवर्क में हम देंगे इसी को, यस मैम। ताकि जब परसों Yes, ma'am. मिलो तो फिर नया चैप्टर शुरू हो जाए, 18 चैप्टर, ठीक है। आज का होमवर्क Yes, आपका ये है जो Yes, बुक ma'am. का है, और परसों का ग्रामर का रहेगा होमवर्क, ठीक Yes, है। ma'am. Yes, तो हाँ बेटा, Yes, ma'am. तो सेशन का समय बेटा समाप्त हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है मैम। यस मैम। नो मैम। मैम। No, ma'am. तो चलिए बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम गुड Ma'am, बाय। goodbye.